युवा देश का रीढ़ है और आज युवा दिवस के रूप में पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रही है। और भारत जो है युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 15 से 25 साल के युवाओं की संख्या 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। कई सारे देश तो ऐसे हैं कि इन जनसंख्या पूरा देश का नहीं हो पाता है जितना सिर्फ हमारे देश का युवाओं का है। आज हम आरा में हैं और एक ऐसे युवा से आपको मिलाएंगे जो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हुए आ रहे हैं। शुरू से ही इनकी पढ़ाई में काफ़ी रुचि रहा है और आज एक साहित्य और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए मिलाते हैं आपको भोजपुर के एक लेखक से जिनका नाम है सोमांश सूर्या, जो भोजपुर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी RGTV। मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं अपने तरफ से। और आपने एक लाइन बहुत बढ़िया बोला कि जितनी हमारे यहाँ युवा है उतने किसी देश की जनसंख्या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि युवा जब ठान लेंगे तो किसी चीज़ को भी कोई चीज़ पॉसिबल है। तो आपका बहुत बढ़िया बात लगाई कि अच्छा, एक सवाल एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जैसे कि आपका पहले बारे में हम जान लेते हैं। आपने जो टॉप किया था इंटर में, भोजपुर में नंबर 1 और पूरा बिहार में 7th या 9th रैंक आया था आपका। मेरा 9th रैंक था बिहार में और भोजपुर में रैंक 1 था। यूनिवर्सिटी भी टॉपर रहे आप। आपसे एक बात बता देंगे, हम इसको कोई अन्यथा न ले, हम जिस क्लास में पढ़े हैं उस क्लास में हमसे अधिक किसी का मार्क्स नहीं आया। सुन लीजिए, ऐसे ही हम नहीं बोलें कि ये एक भोजपुर के रोल मॉडल हैं युवाओं के लिए, क्योंकि ये जहाँ पढ़ाई की है वहाँ पे इनसे ज़्यादा मार्क्स किसी का नहीं आया है। और एक लेखक के रूप में लोग आपको पूरा जिला में जानता है। क्या क्या ऐसे लेखनी आपने लिखा है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरे इस आर्टिकल लिखने के पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वो शुरू से उनका मन था ना कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, सरकारी नौकरशाह नहीं बनेगा, मेरा बेटा ऐसा लेखक बनेगा जिसके कलम के बावजूद उसको पूरा भारत जानेगा। वो हरदम कहते थे कि कुमार विश्वास नौकरी किया छोड़ दिया, चेतन भगत इतने बड़े लेखक हुए, भारत में कितने IAS IPS है, उनको पूरा भारत जानता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि UPSC है ये सब, उनको ये कहना था कि तुमको पूरा भारत जाने। हम सबसे पहला आर्टिकल हमने लिखा था उस समय हम 8th क्लास में थे। 8th क्लास में मेरा पहला आर्टिकल आया था आंगन की तुलसी। एक लड़की थी जो यहाँ पर बढ़िया कविता पढ़ी थी, उसी को आकर देख के हम लिखे थे। तो दैनिक जागरण पहला मेरा आर्टिकल छपा था। उस समय मैं नियर अबाउट 12-13 वर्ष का था। तो उस समय जो DM थे, याद नहीं है कौन थे, DM बुला के बोले थे कि बाबू तुम बहुत बढ़िया लिख रहे हो, लिखो। मोहल्ला के कुछ लोग ने हम पर तंज भी कसा था कि बाप तो लेखक हो गिलन, बेटो लेखक ही बनी। शुरुआत जब करते हैं तो कोई भी टांग ही खींचता है, बाद में लोग सपोर्ट करते हैं। आज वही लोग बोलते हैं कि तहारा लेख हिंदुस्तान में पढ़नी है, ठीक लागल है, और ऐसा ही लिखा, बहुत आगे बढ़ो। तो आज की युवा से एक बात बोलना चाहते हैं कि एक बार आप 3 इडियट फिल्म जरूर देखिए, जिसमें आपका मन है वही कीजिए। समाज के लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन एक और भी बड़ी परिस्थिति है, फैमिली का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। आपका फैमिली का बैकग्राउंड कमज़ोर है तो आप पढ़ लिख के नौकरी लीजिए। यदि आप फैमिली से ठीक ठाक हैं, आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो जिस सेक्टर में आपका मन लगा उस सेक्टर में काम कीजिए। मेरा मन था कि हम एक भारत के लेखक बने, साहित्य के क्षेत्र में कुमार विश्वास जैसा नाम करें। अभी भी हम कुछ दिन पहले मेरा एक आर्टिकल आया था कि भारतीय राजनीति में युवाओं की अनदेखी, ये बहुत बड़ा चीज़ है। आज युवा दिवस है तो इस पर बता रहे हूँ। मेरे तो बहुत आर्टिकल आते हैं, लेकिन उस आर्टिकल में हमने यही दर्शाया है कि युवाओं के पास कैपेबिलिटी है, अच्छा राजनीति भी करते हैं, अच्छा जो नेता के बेटा हैं उनसे अच्छा राजनीति भी कर लेंगे, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा है, उनके चलते उनको टिकट नहीं मिल पाता है। देखिए, कुछ भारत में मेरा विचारधारा बहुत अलग है। मेरा विचारधारा आता है संघ विचारधारा से, चाहिए इससे, लेकिन मैं वामपंथ को भी कभी अच्छा लगता है कि वामपंथ के जो पार्टियां हैं वो युवाओं को ज़्यादा फोकस करती है। इससे जीता जागता सबूत है अजीत कुशवाहा जी, छात्र राजनीति की बिल्कुल यूनिवर्सिटी से, उनको पार्टी ने उनको टिकट दी, आज विधानसभा में बढ़िया बोलते हैं। और अज्ञाव विधानसभा में मनोज मंजिल जी हैं, बहुत नीचे फैमिली से आते हैं, आज देखिए विधानसभा में कितना बढ़िया बोल रहे हैं। वैसे ही हर पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को, नीतीश जी को भी देना चाहिए, भाजपा को भी देना चाहिए, RJD को भी देना चाहिए कि यूथ उठे और विधानसभा में जाकर अपनी आवाज़ को मजबूत करे। आज के समय में 2 चीज़ युवाओं के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, एक तो नौकरी और दूसरा राजनीतिक। क्योंकि आज देश में अगर राजनीतिक पार्टियां टिकी हुई है तो युवाओं के ऊपर, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या कारण है ऐसा? देखिए, जब चुनाव आता है ना, तब राजनीतिक लुभावने कितने आते हैं। कुछ दिन पहले
नीतीश जी बोले थे ना कि इतना वैकेंसी देंगे, तेजस्वी बोले थे कि मेरी सरकार आएगी नहीं तो हम 18 लाख की 20 लाख वैकेंसी देंगे, 19 लाख। आज पूछा गया नीतीश जी से कि आप तो उनके साथ आ गए हैं, 19 लाख वैकेंसी कब आ रहा है? तो देखिए, वैकेंसी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। बिहार में वैकेंसी का मतलब सरकारी नौकरी होता है, रोजगार नहीं होता है, पकौड़ा बेचना नौकरी होता है। 19 लाख बोले हैं तो 19 लाख का मतलब सरकारी नौकरी। आप जैन कॉलेज जाइए ना, देखिए कितना सुबह में 3 बजे बच्चे दौड़ रहे हैं। आर्मी का वैकेंसी नहीं आ रहा है, अग्निवीर कर दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी, हम देखिए हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज हम युवा बन के बोल रहे हैं, नहीं कि किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। देश में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, चाहे स्टेट में, कि कहने लायक नहीं है। आप बीपीएससी का नहीं देख लिए? बीपीएससी का आदमी एग्जाम देने हम सीतामढ़ी गए थे, इतने जद्दोजहद के बाद गए थे। उधर आते समय ट्रेन में बैठे, पूरा यूथ बात कर रहा था, तो एक बोला कि भाई लगा था कि हो एग्जाम कैंसिल हो गई। आधा के चेहरे पर का रौनक गायब हो गया। फिर कुछ दूर आए तो बोला कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ दिन पहले सचिवालय सहायक, एक तो 9 साल के बाद वैकेंसी लिए, सचिवालय सहायक के हम लोग एग्जाम देने सासाराम गए। सासाराम से आए, एक दिन के बाद पता चला कि पर्चा लीक हो गया है। मिम्स तो देख ही रहे होंगे। हाँ, तो सारा चीज़ देखते आ रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो रहा है वो तो पर्चा लीक हो जा रहा है, या तो कोई ना कोई कांड होकर उसको बंद कर दिया जा रहा है। एक और बड़ी सवाल बनती है, क्या देश में युवा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पहली बात तो रिक्वायरमेंट भी तो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से रोजगार तो तैयार किया जा सकता है कि नहीं? और सबसे बड़ी कारण क्या है कि यूपी और बिहार के युवा जो है सबसे संघर्षशील युवाओं में आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, एक तो सरकारी नौकरी कम है, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है। जाते हैं यहाँ से पढ़े लिखे युवा, लेकिन जब ऐसा कोरोना काल आता है तो वहाँ से जब रिटर्न होते हैं तो माइग्रेंट लेबर बन के आ जाते हैं। क्या कारण होता है इसका? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो रोजगार सृजन का अभाव है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े बात बोले हैं कि हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है हर सेक्टर में। देखिए ना, सबसे अधिक तो यूपीएससी में हम लोग रिजल्ट देते हैं। सरकारी नौकरी का बात हो, दिल्ली में जाइए, मुखर्जी नगर में जाइएगा तो वहाँ रहने वाला अधिक बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का है, अर्थात यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का ऐसा क्रेज है कि कहिए एक बात बताएंगे आपको, इसको हंसी में लीजिएगा। इस समय ऐसा चल रहा है कि सरकारी नौकरी ना हुई तो उनका ब्याह ना हुई। ऐसे हो ही रहा है। आप प्राइवेट में, ऐसा माहौल हो गया है कि वो आईआईटी किया है ना, एक दरोगा है तो लोग कहेगा कि दरोगा से कह आईआईटी से मत करो, जबकि आईआईटी करोड़ों का पैकेज लेके आया है। दरोगा बड़ी बात करते हैं, ग्रुप डी भी है तो आगे रहेगा। हाँ, मैंने वही बताया गया है कि प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं। हम तो मानते हैं ना कि अपने जीवन में 1 पुरुष अच्छा काम कीजिएगा ना तो बढ़िया नौकरी होगा प्राइवेट, 2 पुरुष बढ़िया काम कीजिएगा तो सरकारी नौकरी होगा, और 3 पुरुष बढ़िया काम कीजिएगा ना तो विधानसभा या संसद भवन तक जाइएगा। नेता भी बनना बहुत मुश्किल काम है आज के ज़माने में। बेरोजगारी में सबसे बड़ा योगदान नेता लोग का है। अच्छा, तो बिहार के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार के युवाओं के लिए हमारा सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा ना कि आप जिस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं उसमें कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं तो 1-2 सेक्टर की ओर जरूर जाएं। आज बिहार में एक अच्छे शिक्षक की कमी है, इस बात को मानिए। जो लड़का इतना तैयारी कर रहा है बैंक के लिए, रेलवे के लिए, पढ़ने में बहुत तेज है, एक बार वो खाली टीचर का फार्म इसलिए नहीं भर पा रहा है क्योंकि बीएड नहीं किया है। हम आज के युवाओं को ये भी कहेंगे कि अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है टीचर में, 60,000 1 लाख वैकेंसी आ रहा है। अच्छे टीचर की जो आवश्यकता है ग्रामीण शिक्षकों में, तो आप बीएड कीजिए और उसके तरफ भी मूव कीजिए, एजुकेशन की तरफ भी मूव कीजिए, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है। इस बात को मानिए आप। लड़का शुरू से कह रहा है कि हम बैंक में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, आप आइए टीचर बनिए। आप कुछ अच्छे टीचरों की आवश्यकता है गाँव के स्कूलों में। सब खिचड़ी खिलाने वाले टीचर की जरूरत ही नहीं, अच्छे शिक्षक भी हैं। अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, तभी बिहार का निर्माण हो पाएगा। तो सुना आपने, ये थे शुभांश सूर्या, और बिहार में काफ़ी सारे ऐसे इन्होंने लेख लिखा है जो पत्रकारों में आते रहते हैं। आप भी देख सकते हैं, उनके पेपर में कई सारे मिल जाएंगे आपको। आप देख रहे हैं RG TV, मैं रोशन गुप्ता। वीडियो आपको कैसा लगा? और युवा दिवस की पूरा देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।